नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गुरुवार व्रत से जुड़े जो आप लोगों के प्रश्न कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं उनके बारे में। जैसे कि गुरुवार का व्रत कब शुरू करें और क्यों करना चाहिए गुरुवार का व्रत, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इच्छा पूर्ति के लिए कितने व्रत करें, मतलब अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो कितने व्रत करने चाहिए, केले का पेड़ ना हो तो क्या करें, पूजा कैसे करें, व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, लड़कियां बाल धो सकती हैं आज के दिन में सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं, उद्यापन कब और कैसे करें। इस तरह के प्रश्न कमेंट बॉक्स में लगातार आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो बना दूं इन पर, जिससे कि आप लोगों को भी सुविधा होगी और ये एक बार में ही सभी प्रश्नों के जवाब आप सभी को मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले कि गुरुवार का व्रत हमें क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। देखिए, गुरुवार का व्रत कई तरह की कामनाओं को लेकर किया जाता है, जैसे कि विवाह के लिए, संतान के लिए, सौभाग्य के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए। क्योंकि गुरुवार जो है बृहस्पति देव का दिन होता है और बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली में हमारे भाग्य के कारक है, दाम्पत्य जीवन के कारक है, संतान सुख के कारक है और विवाह के कारक है। तो ऐसे ही बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होती है बृहस्पतिवार का व्रत करने से। अगर कहें तो जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है अगर बृहस्पतिवार का व्रत आप नियम से करते हैं और सच्चे मन से करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं। तो क्योंकि बृहस्पतिवार का जब हम व्रत करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है, जो कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, धन संपत्ति सुख के दाता है। और आज के दिन बृहस्पति देव की पूजा होती है, जो कि हमारी जन्म कुंडली में एक बहुत ही जरूरी है बृहस्पति ग्रह का मजबूत होना। इससे हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि होती है, शिक्षा की वृद्धि होती है। तो इन सभी कामनाओं में से अगर आपकी कोई सी भी विशेष कामना है, आप बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। अब कब से शुरू करना चाहिए ये व्रत? देखिए, पौष माह को छोड़कर बाकी किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। व्रत में मीठा खाना चाहिए, मतलब अगर जो आप फल ले रहे हैं खट्टा फल ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीले फल पीले भोजन का प्रयोग आज किया जाता है, तो जब आप व्रत के दौरान यानी कि दिन के समय में पूजा करने के बाद सुबह आप दिन में फलाहार ले सकते हैं, जो कि पीले फल हो, या फिर किसी भी फल में थोड़ी सी हल्दी डालकर आप ले सकते हैं। दूध में हल्दी डालकर आप पी सकते हैं। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, इसलिए आज के दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए, खट्टी वस्तुओं का सेवन आज नहीं करना चाहिए और नमक का सेवन आज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप खाने में इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। शाम के समय मीठा अन्न भोजन में ग्रहण किया जाता है। कोई भी एक अन्न आप मीठा बना लें, जैसे कि चने की दाल का विशेष प्रयोग आज के दिन होता है, जो हम पूजा में भी करते हैं। चने की दाल और गुड़ का प्रसाद भगवान को अर्पित करते हैं। और आज के दिन जब आप शाम को अन्न ग्रहण करते हैं तो उस समय भी आप चाहें तो बेसन का हलवा बना लें, या फिर आप चने की दाल का हलवा बना सकते हैं, पूड़ियाँ बना सकते हैं। पीले मतलब थोड़ी सी हल्दी डालकर भी आप भोजन को पीला करके और फिर आप बनाकर खा सकते हैं। मीठा ही भोजन चाहिए, नमक नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखें। कितने व्रत करने चाहिए इच्छा पूर्ति हो इसके लिए? देखिए, कोई भी आपकी विशेष कामना हो, ऐसा कहा जाता है कि 16 व्रत अगर आप गुरुवार के कर लेते हैं तो आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। वैसे तो अपनी इच्छा अनुसार आप कितने भी व्रत का संकल्प लेकर इस व्रत को कर सकते हैं। जैसे अगर आप अधिक व्रत करना चाहते हैं, हमेशा व्रत करते रहना चाहते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो सालों साल भी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, तो इस तरह से भी अगर आप व्रत कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कामना नहीं है, सिर्फ आप अपने जीवन में शुभता चाहते हैं, बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप कितने भी व्रत इसके कर सकते हैं। कोई बंधन नहीं है कि आपको कितने व्रत करने हैं। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो ज़रूर आपको जब व्रत करते हैं उस समय में संख्या निर्धारित करनी चाहिए कि 16 व्रत आप करेंगे या 12 व्रत करेंगे। और जो भी आपकी कामना है वो श्री हरि विष्णु के सामने, बृहस्पति देव के सामने कहकर ये व्रत शुरू करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि केले का पेड़ अगर ना हो तो पूजा कैसे करें, और जो जल हमें देना होता है केले के पौधे में वो कहाँ दें? तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि केले का पेड़ विशेषकर आज की पूजा में प्रयोग किया जाता है, मतलब केले के पौधे की ही पूजा होती है। तो अगर केले का पौधा ना हो तो ऐसे में बहुत समस्या हो जाती है कि हम किस तरह से पूजा करें, पूजा हमारी पूर्ण मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी।
तो इसके लिए होता है कि अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिरों में ज़रूर केले के पौधे होते हैं, तुलसी का पौधा होता है, आप वहाँ जाकर केले के पौधे में जल दें और पूजा कर लें, दीपक जला दें वहाँ पे आप जाकर। और या फिर आपके आसपास कहीं पर भी केले का पौधा हो, आप एक बार देख लें कि कहीं हो, संभव हो तो ज़रूर आपको केले का ही पौधा प्रयोग करना चाहिए पूजा में। लेकिन अगर कहीं भी ना हो और आपने अपने घर में भी नहीं रखा है, वैसे तो अगर आप रखना चाहें तो जितने भी बृहस्पतिवार का व्रत है, आपने 16 बृहस्पतिवार का व्रत करना है। और अगर आप केले का पौधा पूजन में नहीं प्रयोग करेंगे तो व्रत का लगभग कुछ कमी तो रह ही जाती है कि आपने केले की पूजा नहीं की, मन में भी रह जाता है। तो प्रयास करें कि आप एक गमले में केले का पौधा लगाकर अपने घर में रख लें और जब तक आप पूजा कर रहे हैं, जब तक आप व्रत कर रहे हैं, उसकी पूजा करें। पूजा आपकी पूरी हो जाती है, जैसे कि आपके व्रत का संपूर्ण संख्या कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि उद्यापन कर लिया आपने, तो उद्यापन के बाद आप उस पौधे को किसी भी मंदिर में रख के आ सकती हैं, दान कर सकती हैं, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं है आपके पास ये व्यवस्था कि केले का पौधा रख भी नहीं पा रहे हैं, तो आप ये जो जल है जो भगवान श्री हरि विष्णु के नाम पे आपने रखा हुआ है, जो कि हम व्रत जब करते हैं तो एक लोटे में जल और हल्दी डालकर उसमें रखते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल लेते हैं या फिर हम चने की दाल भी डाल देते हैं, जो कि हमें केले के पौधे में चढ़ाना होता है। तो ये जल आप चाहें तो तुलसी के पौधे में भी डाल सकते हैं। अगर केले का पौधा नहीं हो तब आप ये काम करें, पहले प्रयास कर लें, केले का पौधा अगर रख पाएँ तो ज़रूर रखें। अगला है कि कुंवारी लड़कियां बाल धो सकती हैं। अच्छा, इस तरह के प्रश्न कई बार कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, मैं सभी के प्रश्नों के जवाब दे रही हूं, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। कुंवारी लड़कियां बाल धो सकती हैं आज के दिन? तो देखिए, बृहस्पतिवार के व्रत में जो सबसे पहला नियम है वो यही है कि आज बाल नहीं धोना चाहिए, शैम्पू नहीं करना चाहिए बालों में, या सिर पर पानी नहीं डालना चाहिए। तो इस नियम को जो भी व्रत करता है, चाहे वो कुंवारी लड़की हो या शादीशुदा हो, सबको इस नियम का पालन करना चाहिए। तो कोई भी आज के दिन बाल नहीं धोते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, झाड़ू लगता है लेकिन घर में पोछा नहीं लगाया जाता है, मतलब बहुत अधिक पानी का प्रयोग आज नहीं किया जाता है। तो ये नियम ज़रूरी नियम में आता है। तो लड़कियां हो या फिर आप शादीशुदा हो, बाल नहीं धो सकती हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। दिन में सोना, अगर सो जाते हैं तो क्या व्रत खंडित माना जाएगा? सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं? तो देखिए, व्रत कोई सा भी जो हम करते हैं, हमारा जो व्रत का संकल्प होता है इसी बात के लिए होता है कि आज हम पूरे समय उस देवता की पूजा आराधना में व्यतीत करेंगे। इस व्रत का संकल्प इसी तरह से होता है कि जब हमने कोई भी व्रत किया तो हमारा एक एक क्षण जो है वो भगवान के चरणों में ही बीते, चाहे हम सोमवार का व्रत करते हैं या फिर गुरुवार का व्रत करते हैं या फिर शुक्रवार का व्रत करते हैं। हर व्रत का जो नियम होता है, दिन में सोना नहीं चाहिए, तो दिन में सोना नहीं चाहिए किसी भी व्रत में। लेकिन अगर आप भूलवश सो गए हैं तो क्या व्रत खंडित माना जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा कि व्रत खंडित होगा। लेकिन अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं तो इस नियम का भी पालन करने का पूरा प्रयास करें। दिन में आप कुछ न कुछ ऐसे काम करते रहें जिसकी वजह से आपको दिन में नींद ना आए। व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं? अच्छा, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, जबकि हर बृहस्पतिवार की जो नियम है उनमें यही बताया गया है कि आज के दिन मीठा अन्न खाना चाहिए। शाम के समय आप पूड़ी पराठे जो भी बनाते हैं आप उसे गुड़ से खा सकते हैं या फिर आप मीठा ही बना लें और मीठा लेके खा सकते हैं। सेंधा नमक नहीं खाना चाहिए, किसी भी तरह का नमक आज प्रयोग में नहीं किया जाता है। अब इस केस में कि आप अस्वस्थ हैं तो कैसे आप इस व्रत को कर सकते हैं? अगर अस्वस्थ हैं, नमक खाना बहुत ज़रूरी है, तो इस व्रत का पालन हम कैसे करें? तो देखिए, बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए व्रत करना आवश्यक नहीं है। आप बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नान करें, केले के पौधे में जल दें और पूजा करें बृहस्पति देव की। आज के दिन आप जो भी नियम है इस व्रत के, उन नियमों का पालन कर लें। जैसे कि आज के दिन होता है ना कि नाखून नहीं काटने, बाल नहीं धोना, घर में आप बहुत ज़्यादा साफ सफाई का काम नहीं करें, तो इस तरह के नियमों का आप पालन करें। और आप आहार अपना सात्विक रखें, लहसुन प्याज ना डालें। आज आप नमक के साथ भोजन कर लें। भगवान की आराधना आप दिन भर करते रहें, भगवान की प्रार्थना करते रहें, उनसे अपनी कामना कहें। सुबह शाम दोनों समय भगवान की आरती करें, बृहस्पति देव की आरती करें। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा।
आप अस्वस्थ हैं, जरूरी नहीं है कि आप व्रत करें, मीठा खाएं और फिर आपकी तबीयत खराब हो, ये भी ठीक नहीं है। और अगर आप नमक खाते हैं तो भी ये व्रत खराब होता है, दोष लगता है। तो इससे बेटर है कि आप आज के दिन सात्विक आहार लेकर भगवान की आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें। आपकी कामना कोई भी हो, अगर हम सात्विक रहकर शुद्ध विचारों से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमारी कामना जरूर पूर्ण होती है। अब बात करते हैं कि उद्यापन कब और कैसे करें। देखिए, उद्यापन 16 गुरुवार करने के बाद, मतलब अगर आपने 16 गुरुवार का संकल्प लिया है तो 16 गुरुवार व्रत पूरा करेंगे। उसके बाद 17वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। तो 17वें गुरुवार को जब आप उद्यापन करते हैं तो उद्यापन में जो चीजें चाहिए होती हैं, जो हमें पूजा की मेन सामग्री होती है, चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले, पपीता, जो पीले फल होते हैं, पीला कपड़ा होता है, और अपनी जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार कुछ दान दक्षिणा रख लीजिए। और जो भी सामग्री आप दान करना चाहते हैं, जो भी ब्राह्मण को दान करना चाहते हैं, वो सभी सामग्री रख लीजिए। फिर उस गुरुवार को आप, जैसे हर व्रत में आप पूजा करते हैं, हर बार जैसे आपने पूजा की है वैसे ही आपको पूजा करनी है। पूजा के बाद, प्रार्थना के बाद ये जो सभी सामग्री है भगवान को अर्पित करें और इसके बाद ये किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तो आप इस तरह से इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन की विधि भी बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहें तो ब्राह्मण बुलाकर भी दान करवा सकते हैं, मतलब ब्राह्मण को बुला लें और फिर उद्यापन करवा लें विधि विधान से। नहीं तो आप ये स्वयं भी घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप रोज पूजा करते हैं गुरुवार की, वैसे ही पूजा करनी है और ये सामग्री आज आपको दान करनी है। भगवान से क्षमा प्रार्थना करना है कि जो भी आपसे व्रत के दौरान कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। जो भी आपकी कामना हो उसे पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इस तरह से गुरुवार का जो व्रत होता है वो किया जाता है। तो ये आपके सभी प्रश्न थे जो कमेंट बॉक्स में लगातार आ रहे थे और मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं इन सभी प्रश्नों के जवाब सही तरीके से आपको दे सकूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।